इन्द्रिये मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो 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 यः सदा मुक्त एव सः सदा मुक्तः यः सदा मुक्त एव सः सदा मुक्तः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य हम पढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वो परमेश्वर को समझता है। तो ये थोड़ा यहाँ से तो चिड़ियों की आवाज आ रही होगी, लेकिन किसी का माइक शायद खुला है। बस ठीक है। तो पीछे से हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान बता रहे हैं जो मुक्त पुरुष हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या अंतःकरण में चेतना होती है, सम स्थिति होती है, उसे हम देख रहे हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं योग का जो पद्धति है, अष्टांग योग आदि, तो सारी योग पद्धतियों का एक ही लक्ष्य है। बेसिक तो एक है ही है, आगे कहाँ पहुँचना है अलग अलग है। कोई ब्रह्म तक, कोई परमात्मा, कोई भगवान अंत में, लेकिन सब में शुरुआत में कम से कम इतना अवश्य है कि भौतिक विषय जो हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन विषयों से विरक्ति की बात सब जगह कही गई है। क्योंकि जब तक हम बाहर से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, अंदर से कनेक्ट नहीं हो सकते। अंदर कनेक्ट होने के बाद फिर हम कनेक्शन बाहर दे सकते हैं, लेकिन बाहर कनेक्टेड रहने के साथ साथ हम अंदर कनेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। मतलब भोगों में मन लगा रहे, विषयों में मन लगा रहे, और भगवान से भी संबंध हमारा स्फुरित हो जाए, ये संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए बाह्य विषयों को हमें आध्यात्मिक बनाना होता है। जो भी हमारे सामने आए उसको आध्यात्मिक बनाने की विधि क्या है? जैसे कि दूध अगर हमारे सामने है तो उसको दही का स्पर्श करा दीजिए, वो दही बन जाएगा। ऐसे ही बाहर का कोई भी विषय हमारे समक्ष आए, उसको भगवान से जोड़ दीजिए, श्री कृष्ण से स्पर्श करा दीजिए, वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। सरल सी विधि है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। जो कुछ भी करो हे कुंती पुत्र, मुझे अर्पित करते हुए करो। बस वो आध्यात्मिक हो जाएगा, उसमें दोष नहीं रह जाएगा, अदोष हो जाएगा।
तो बाह्य विषयों को बाहर करना ही पड़ेगा। भौतिक विषयों का भोग तो निषेध है ही, क्योंकि उससे हमारी चेतना, जैसे चक्कू खुट्टल हो जाता है तो कुछ काट नहीं पाता, ऐसे ही हमारी चेतना भी खुट्टल हो जाती है, वो भगवान को पकड़ नहीं पाती। हमारा मन पकड़ नहीं पाता भगवान को, अक्षम हो जाता है। इंद्रियां भी अक्षम हो जाती हैं जब भोगों में लगती हैं। तो तपस्या के द्वारा उनमें धार चढ़ाई जाती है। धार, अब तो खैर नए चक्कू आ जाते हैं बने बनाए, लेकिन पहले धार चढ़ाई जाती थी। चक्कू को रखते थे पुराना लोहे का, और वो आगे आता था धार तेज करने वाला, और वो अपना धार तेज कर देता था उससे, उसके पास मशीन होती थी। तो इस प्रकार से ये हमारे चित्त की धार तेज कब होगी? हमारे अंतःकरण जब शुद्ध होगा। शुद्ध कब होगा? जब तपस्या करेंगे, तब उसकी धार तेज होगी, तब वो भगवान को पकड़ सकता है, विषयों को काट सकता है। तो इसलिए स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, बाहर के विषयों को बाहर करके, विषय तो वास्तव में बाहर ही रहते हैं। आत्म स्वरूप हम, जो हमारा स्वरूप है आत्मा, सच्चिदानंद रूप भगवान के अंश हैं। विषय तो हमसे बाहर ही रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, हम में नहीं रहते। लेकिन क्या होता है कि जब हम विषय का चिंतन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो वो हमारे मन में आ जाते हैं। तो स्पर्शान, जो स्पर्श करते हैं मन से हम विषयों को, आंख से रूप को, कान से शब्द को, ये 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों से स्पर्श करते हैं और इसके माध्यम से मन में आते हैं विषय। तो बहिर्बाह्यांश, सबको बाहर करके, कृत्वा, पहले बाहर करना पड़ेगा, मन से इन सबको निकालना पड़ेगा। जो भी इंद्र तृप्ति के विचार हमारे अंदर हैं, वो सब मन से बाहर निकालने पड़ेंगे। यानी कि व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, ये तो हमें पहले करना पड़ेगा। इसका सरल सा उपाय है, भगवत संबंधी बातें हम जब सुनेंगे तो फिर हम संसार संबंधी बातों से स्वाभाविक रूप से विरक्त हो जाएंगे। म्यूजिक की इच्छा है तो श्री कृष्ण संकीर्तन का बहुत सुंदर सुंदर धुन है, उन धुनों में किसी धुन में भी गाइए, किसी भी राग का उपयोग कर सकते हैं, ताल का उपयोग कर सकते हैं, मधुर स्वर से गा सकते हैं। किंतु जब वो कृष्ण के लिए गाया जाता है तो वो विषय देखने में तो वही लगते हैं, किंतु होते आध्यात्मिक हैं। भोजन करने की इच्छा है स्वादिष्ट पकवान की, तो सत्वगुणी वस्तुएं वो भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में लीजिए, कोई समस्या नहीं है। भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक हो गया है। इसी प्रकार से हर एक विषय को श्री कृष्ण संबंधी करके आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। तो ये भी बहिर्कृत्वा ही है। अगर हम भगवत प्रसाद ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, ऐसा व्रत ले लेते हैं, तो हमने अपने विषयों को बाहर कर दिया। अब हम सड़क चलते कहीं कुछ मुंह नहीं मारेंगे, जैसे बकरी जहां देखा वहां मुंह मारती है, ऐसे अब हम नहीं करेंगे, ऐसा हम संकल्प करें, तो हमने विषयों को बाह्य कर दिया। तो वही बात कर रहे हैं, ये तो बेसिक चीज है ही। तो योग के बारे में, कृष्ण भावनामृत में रत होने पर, जैसे ही कोई कृष्ण भावनामृत में रत होता है, लगता है, शुरुआत कहाँ से होती है? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ। सबसे पहले अपनी जीव को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जैसे ही जीव भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमारी शुरुआत हो जाती है लगने की सेवा में भगवान की। तो ये है कृष्ण भावनामृत में रत होने की शुरुआत। फिर तो कानों से सुनना है, जीव से जप करना है, प्रसाद पाना है, नासिका से भगवान पर चरणों पर सुगंधित जो द्रव्य है अर्पित, उनकी सुगंध लेना है, स्पर्श से भक्तों का सेवा करना है। भगवान के ठाकुर जी की सेवा स्पर्श में काम आ जाती है, स्पर्श इंद्री काम आ जाती है। नेत्रों से भगवान का दर्शन करना, सुंदर सुंदर, कितने सुंदर सुंदर राधा श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं वृंदावन में। अभी तो नेट की व्यवस्था है, सब मंदिरों के दर्शन हम कर सकते हैं। मायापुर की मंगल आरती, सुंदर सुंदर स्वामी जी का, हमारी राधा रानी का कितना सुंदर स्वरूप होता है, बड़ी बड़ी मृगनयनी आंखें उनकी,
बड़ी बड़ी लाइफ साइज देती हैं, श्री विग्रह हैं, तो उनका दर्शन होता है। और माधव कितने बड़े बड़े कमल के समान, दल के समान नेत्र हैं, बहुत सुंदर विग्रह है, जाना चाहिए एक बार, जीवन का लाभ लेना चाहिए। तो ये हम दर्शन कर, नेत्रों से भगवान का दर्शन करें, कितना सुंदर श्रृंगार होता है। तो हर बार मूड उनका अलग होता है। तो कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। वो जान लेता है कि मैं इस संसार में जहां मैं लगा हुआ था वो जगह मेरे लिए नहीं थी। एक्चुअली अब जहां हूं यही तो मैं ढूंढ रहा था। उसे एक सुख मिलता है जब भगवान के भजन में लगता है, भक्तों के संग में, उसे एक सुख मिलता है। और उस सुख के कारण क्या होता है, वो सब भूल जाता है, संसार की सारी बातें, सब चीजें भूल जाता है, अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करता है। तो यही उसका स्वरूप है कि वो भगवान की सेवा में ही सुखी रह सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मछली जल का जीव है, जब तक वो जल में रहती है तब तक प्रसन्न रहती है, जल से अलग होते ही दुखी हो जाती है। तो हम सब संसार में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान की सेवा रूपी जल से अलग हो गए हैं। वही हमारा जीवन है। श्री कृष्ण की सेवा से विमुख हो गए हैं, जो कि हमारा जीवन है, इसीलिए हम दुखी हैं। जैसे मछली का जीवन जल है, वो उससे दूर हो गई है इसलिए वो दुखी है, इसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, और उनसे हम विमुख हो गए हैं इसलिए हम दुखी हैं। तो जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं, जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत हम भगवान से जुड़ जाते हैं। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, वही नाम के रूप में अभी हमारे सामने आए हैं। भगवान के उस रूप का हम दर्शन नहीं कर सकते अभी, जो सच्चिदानंद में स्वरूप है। हमारी इंद्रियां दूषित हैं। भगवान कृपा करके शब्द रूप में आए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान का अवतार नाम के रूप में हुआ है। तो श्री हरि नाम के रूप में भगवान आए हैं, तो जैसे ही हम उनसे जुड़ते हैं तुरंत हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है। हम उस जल को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम कथा सुनते हैं तो हम उस जल में पहुंच जाते हैं। जैसे मछली का जल, ऐसी हमारी सेवा, भगवान की सेवा। कानों से सुनना ये सेवा है, नेत्रों से दर्शन करना ये सेवा है नेत्रों की, जीभ से नाम का उच्चारण करना, कृष्ण कथा कहना, ये सेवा है भगवान की। कनेक्शन जैसे ही होता है सेवा के द्वारा, हम आनंदित हो जाते हैं। वो अपने स्वरूप को जान लेता है कि यही है मेरा स्वरूप जिसमें मुझे सुख मिल रहा है। जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वो परमेश्वर को समझता है। फिर जब ये जान लेता है तो उसकी रुचि और होती है और वो लग जाता है। फिर वो अपनी साधना को बढ़ाने का प्रयास करता है, दीक्षा आदि लेता है और गंभीर छात्र बनता है भक्ति का। और उसके जीवन से अनर्थ धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और उसके बाद उसको भक्ति की स्टेजेस जैसे से आगे जाती हैं, भक्ति के स्तर पर आगे बढ़ता है। श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति से आत्मनिष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव, प्रेम की अवस्था तक जाता है और भगवान का साक्षात दर्शन करता है। भगवान का यह रूप कोई कल्पना नहीं है, साक्षात भगवान का इन नेत्रों से हम दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए और संपूर्ण भूमंडल पर सब लोगों ने उनका दर्शन किया, जो जो भी उनके आसपास संपर्क में आए। इन नेत्रों से सबने देखा। उनकी लीलाएं वर्णित हैं महाभारत में, भागवत में। तो ऐसे ही नहीं वर्णित हैं, भगवान लीला किए हैं। वही स्वरूप उनका चिन्मय स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। वेणुं कुणन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतंसमसितां बुध सुंदरांगम
कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक कमनीय है भगवान। करोड़ों कामदेव एक साथ इकट्ठे हो जाएं, उनको भी फेल कर देंगे ठाकुर जी की एक झलक। इतनी सुंदर उनकी स्वरूप है। वेणु वादन करने वाले हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में हैं। तो ये वर्णन है और ऐसा स्वरूप भगवान का दर्शन होता है और बहुतों को दर्शन हो रहा है। हम भले ही उनके संपर्क में ना हो, जो उस स्तर पर पहुंच गए हैं अपनी चित्त की शुद्धि करके, उनको दर्शन होता है। तो जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वो परमेश्वर को समझता है, भगवान का स्वभाव प्रकट होता है, रूप प्रकट होता है भक्त के समान। जैसे जैसे वो शुद्ध होता जाता है, एक के बाद एक किस्त उसको मिलती रहती है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, मतलब भौतिक प्रकृति से वो परे हो जाता है। धीरे धीरे, एकदम से नहीं। उसे प्रकृति के विक्षोभ सताते नहीं, प्रकृति से उसको विक्षोभ नहीं होता। पहले जो विचलित होता था, अब वो उतना विचलित नहीं होता। अब वो मुक्त हो गया है, धीरे धीरे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रकृति के विचलन करने वाले उसके जो घटनाएं होती थी, पहले बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो भक्ति में लगते लगते धीरे धीरे उसका चित्त शांत होता है और क्रोध आदि से शनय शनय कम हो जाता है, लोभ कम हो जाता है, मोह कम हो जाता है और वो शांत स्थिर प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आशु बहुत जल्दी वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है और बुद्धि उसकी स्थित हो जाती है। तो दिव्य स्थिति ये होती है, दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यानी जहां भी वो जो भी क्रिया करता है, उसको साक्षात अनुभव होता है कि इसमें भगवान का हाथ है। पहले इनविजिबल उसे फील होता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, मेरी सहायता कर रही है। ये ऐसे हो नहीं सकता था, ऐसे कैसे हो गया? मेरा इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं हो सकता, तो ये कैसे इजीली हो गया ये काम? ये और भी कई घटनाएं इस प्रकार से उसको अंतःकरण से ये भावना आ जाती है, समझ में आ जाता है कि मेरे साथ हैं भगवान, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। पहले तो ऐसे ही आएगा, विवेक जागृत होगा, अंदर से समझ में आएगा, रिवील होती है अंदर से बात। ये प्रैक्टिकल बात है, प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। उनके कोर्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद जी बड़ी सरलता से इस भावना को अपनी व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही हम भगवान की सेवा में सिंसियरली लगते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भगवान रिवील कराते हैं सब। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, depend on Krishna because after all he is the ultimate master of all situations. It is not the doctor or the medicine or the place, but it is ultimately Krishna who is the master to do everything. और कह रहे हैं, चांट हरे कृष्णा सिंसियरली, गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। एंड ऑल गुड इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन ऑल गुड कंसल्टेशन शैल कम फ्रॉम विद इन। जितने भी सुंदर प्रेरणाएं वो आपके अंदर से आएंगी, विद इन अपने अंदर से आएंगी। बाहर से कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मिलता है, पूछना चाहिए कंफर्म करने के लिए। शुरू में जब तक हमको अनुभव नहीं हुआ, तो अंदर कोई बात आती है तो पुष्ट कर लेना चाहिए वैष्णवों से कि मेरे अंदर ये बात आई कि ठीक है। कुछ काल के पश्चात फिर सहज हो जाती है चीज, फिर हमको समझ में आ जाता है कि ये भगवान की ही प्रेरणा है, रिवील हो जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज है। तो कंसल्टेशन शैल कम फ्रॉम विद इन। कृष्णा सेज दैट दोज हु आर एंगेज्ड इन माय सर्विस, भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी सेवा में लगा है, चाहे वो जप कर रहा हो, श्रवण कर रहा हो, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगा हो, आई गिव इंटेलिजेंस फॉर हिज प्रोग्रेसिव मार्च, उसकी उन्नति के लिए मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। कितने सरल शब्दों में प्रभुपाद कह रहे हैं। और ये अनुभव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, अनुभव होता है। तो हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति में लगे रहना है, सिंसियरली, गंभीरता से।
उनको प्रसन्न करने की भावना से, सेवा भावना से, कोई लाभ की इच्छा न रखते हो। क्योंकि लाभ रखने की इच्छा मतलब फिर संसार, भौतिक संसार भोगने की इच्छा, मतलब और लेयर हम मोटा कर रहे हैं। इधर से शुद्धि के लिए भजन कर रहे हैं या उसको मोटा करने के लिए लेयर, उसको अशुद्धि बढ़ाने के लिए? नहीं, हमें कामना नहीं करनी। बिना कामना किए जो कामना हमारी पूरी होती है, हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते इस बारे में। वो चमत्कार, वो आनंद आता है अगर निष्काम हो जाता है कोई तो। भगवत्वाय कल्पते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान कहते हैं अर्जुन से, पार्थ जब समस्त कामनाओं को त्याग देता है, जीत लेता है अपने अंतःकरण की, उनसे अलग हो जाता है, तादात्म्य में नहीं रखता उनके साथ। कामनाएं तो बहुत आती हैं लेकिन किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके साथ काम ही नहीं बनता, आती हैं चली जाती हैं। तो भगवान की ओर वो ध्यान रखता है, उनकी सेवा में रखता है, तो फिर कृष्ण उसकी समस्त कामनाओं में जो उसके लिए बेस्ट चीज है वो करते हैं। वो सोचता है, सोच भी नहीं सकता है, ऐसा ऐसा उसके जीवन में होता है। डिपेंड डिपेंड रहना चाहिए भगवान के ऊपर। तो ये है, अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। ये विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। अब वो भगवान पर डिपेंड हो गया, अब किसी पर नहीं है। शरीर में भले ही है लेकिन शरीर पर डिपेंड नहीं है, वो मुक्त अवस्था है उसकी। और ये वही समझ सकता है जो मुक्त है, हम लोग तो नहीं समझ सकते उन मुक्तों की स्थिति। तो मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। ये अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है, यानी अगले अध्याय में। 5वें अध्याय के अंत में तो उसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है, जैसे कि अभी चल रहा है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है, इसको त्यागना होता है। और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अधोखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। जो है दृष्टि अपनी बिल्कुल ये बीच में, मिडिल में, दोनों भौहों के बीच में ला करके अपनी आंखें देखना है बीच में, और उसके बाद नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मतलब कहीं बाहर भटके ना ध्यान, इसलिए किसी दृश्य की तरफ न जाए, इसे केंद्रित कर लिया जाए। और अगर आंखें बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए सोना भी नहीं है, बाहर भी नहीं देखना है, मध्य में रखना है, जागृत रहना है, साधना करनी है। ये योग पद्धति का नियम है। और लोग ध्यान करते हैं आंख बंद करके और सोते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। कोई ऐसा गीता में वर्णित नहीं है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। इंद्रियों के विषय है ना, उनसे हमारा मन खींच सकता है, इसलिए आंखों को देना नहीं कहीं। भगवान तो कभी योग पद्धति में भगवान का तो साक्षात्कार है नहीं, वहां तो अंतःकरण में दर्शन करना है ना, शुद्धि होने की प्रक्रिया है। तो इसलिए उसे संभालना पड़ेगा दृष्टि, ना तो बाहर जाए ना वो निद्रा में जाए, जागृत रहे। तो भौहों के नासिका के अग्रभाग पर भौहों के बीच में एकाग्र करते हैं। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। प्राण अपान, अपान वायु वैसे तो कहते हैं जो गुदा मार्ग से निकलती है मलद्वार से, किंतु यहाँ पर प्राण अपान का मतलब है, प्राण मतलब जो श्वास लेते हैं और अपान जो श्वास छोड़ते हैं बाहर। तो प्राण अपान की वायुओं को सम किया जाता है, यानी कि अगर 5 सेकंड में 1 2 3 4 5 सेकंड में अंदर गई वायु, तो 5 सेकंड में बाहर आनी चाहिए। निकलते समय भी उसका उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना टाइम अंदर जाने में। ऐसी कोई विधि है। तो इस योग विधि से सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है।
ये वायु का संपूर्ण शरीर में संचार है। वायु से, प्राण से ही हमारे प्राण निकल जाते हैं तो हम मर जाते हैं ना। प्राण शक्ति हमारी ऊर्जा है, उसको संयमित करके हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं शरीर पर, इंद्रियों पर। तो ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, क्योंकि वायु से ही गति मिलती है सबको। वायु यदि हमारे नियंत्रण में हो जाए योगाभ्यास के द्वारा, तो हम समस्त इंद्रियों को सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं। बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। तो बाहर की इंद्रिय विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, बाहर के विषयों को बाहर कर देता है, उसमें अपने मन को नहीं लगाता और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस प्रकृति से मुक्ति, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, भौतिक से मुक्ति। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। भय क्यों रहता है? जो है वो नष्ट ना हो जाए, आगे क्या होगा, ये सब चीजें हैं, तो उससे रहित हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही विषयों को त्याग देता है, उसको लालसा ही नहीं रहती। वो संकल्प करके बैठा है कि मुझे विषयों का उपभोग नहीं करना, तो वो बाहिर कृत्वा सारे विषयों को उसने बाहर कर दिया, तो फिर नष्ट होने में क्या उसको कोई समस्या नहीं है, कोई भय नहीं होता, क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि उसको विषयों का भोग ही नहीं करना। क्योंकि कामना ही नहीं करेगा तो क्रोध क्यों आएगा? भाई कामना पूरी नहीं होगी तभी तो क्रोध आएगा। हमारी कामना पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। उसकी पूरी करने की इच्छा ही नहीं है तो क्रोध भी नहीं आता है, और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। ये जो सिद्धांत बताए गए हैं, अगर आप अष्टांग योग की विधि से चलेंगे तो बहुत कष्ट है, बहुत कठिनाई है, और भगवान की इतने सुंदर झांकी जो अभी भक्ति योग में हमको मिलती है वहाँ दुर्लभ है। वहाँ थोड़ा कठोर प्रयास है, बहुत कठोर, और लेकिन भक्ति में जो है इन्हीं सिद्धांत, जो उसका आत्मा है, जो उद्देश्य है योग का, वो भक्ति की विधि में, कृष्ण भावना में बड़ी सरलता से संपन्न किया जा सकता है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। योगी क्या करता है? विषयों से अपने मन को हटाता है, इंद्रियों को हटाता है। लेकिन भक्त क्या करता है? उसे हटाने की जरूरत नहीं है, वो तो लगाता है। कहाँ लगाता है? संसार के कुत्सित रूप को नहीं देखना चाहता, जो सुंदर लगता है किंतु होता नहीं है। मलमूत्र का विकार जो शरीर है, उसका एक ढेर है, उस पर थोड़ी सी चमड़ी मर दी गई और उसी को देख करके लोग आकृष्ट होते हैं, वो वहां नहीं लगाता। वो भगवान के सुंदर स्वरूप की ओर मन आकृष्ट करता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार में हम जो चीज पसंद करते हैं, वो जैसे ही हमने उसको पसंद किया, बस वो उसके बाद वो चेंज हो जाने वाली है। आपने कुछ भी देखा, वो उसके बाद वो बदल गई देखने के बाद ही। अगर उसको बहुत बारीकी में जाएं तो माइक्रो सेकंड हमारा देखेंगे तो चेतना, समझिए, मान लीजिए नदी की धारा बह रही है, जब आपने देखा तो देखने में दृष्टि वहां तक जाएगी, वहां से लौट के आएगी ना, वो वस्तु आपके नेत्र से मन तक होती हुई अंदर पहुंचेगी, उसकी छवि, उतनी देर में तो धारा चेंज हो गई। समझ रहे हैं बात को? तो उसको चेंज देखते ही देखते वो बदल जाता है। ऐसे ही संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। तो रूप सब नष्ट हो जाता है, जो पहले था वो अब रहा नहीं। इसको हमको बहुत देर बाद पता चलता है कि भाई जैसे पहले थे हम, वैसे हम अब नहीं रहे, सब नष्ट हो रहा है। लेकिन भगवान का रूप तो नित्य होता है, वो तो नित्य नवायमान रहता है। तो भक्त को कोई समस्या नहीं, भक्त अपनी इंद्रियों को दिव्य विषयों में लगाता है। श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करने में, कानों से उनके नाम का कीर्तन सुनने में, कीर्तन करने में जीव को लगाता है, हर इंद्रिय को भगवान संबंधी विषयों में लगाता है। तो ये सरल है। योगियों का पद है कि वो सबसे हटाते हैं, वो कठिन है हम लोगों के लिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता, जिससे उसकी इंद्रियों का अलग से कहीं प्रवृत्त होने का भय, लगने का भय नहीं रहता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की ये सबसे अधिक उत्तम विधि है, बहुत सरल विधि है।
अगला श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ये श्लोक भी याद करना है हमको, ये याद करके सुनाएंगे कल। इस श्लोक को भी याद कर लीजिए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सबका भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, एवं जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, मुझे जानकर, ऐसा मेरे भावना मत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। शांतिम मृच्छति, उसे शांति प्राप्त होती है। बहुत सुंदर श्लोक है और शांति का सूत्र इसमें है। लोग शांति चाहते हैं, लेकिन शांति कब होगी? जब हम इस प्रकार अपने जीवन को ढालेंगे, भगवत भावना से भावित होकर के। तो ये हमको समझना है। तो तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। शांति तो चाहते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है वो नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। जो भी हम करें, भगवान स्पष्ट कहते हैं, तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे मेरे लिए करो। अभी हम अपने परिवार के संसार के लिए करते हैं, किंतु जो भी क्रिया है हम भगवान के लिए करें। ये है सूत्र। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वो ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। राजा स्वामी, सबके स्वामी वही हैं। राजा, सारी संपत्ति राजा की होती है, श्रेष्ठ वस्तु राजा की होती है। तो सर्वलोक महेश्वरम भगवान है, तो जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो, सबसे सुंदर वस्तु हो, भगवत अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि वो ही समस्त लोकों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। मत्तः परतरम ना अन्यत, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है। किंचित अस्ति, जरा सा भी कोई ऐसा तत्व हो जो मुझसे बढ़कर हो? नहीं, कोई नहीं है। इसलिए निस्संदेह भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्री कृष्ण से वो बड़े से बड़े देवता, यहाँ तक कि शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। शिव विरिंचिनुतम, शिव और ब्रह्मा भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। नुतम, उनके आदेश का पालन करते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। ईश्वरों के भी ईश्वर, परम महेश्वर आप हैं। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। हम सोचते हैं हमारा प्रभुत्व जत जाए, मतलब हम अपना प्रभुत्व रखें, ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरा हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। सब भगवान की माया के अंदर में है। और भगवान की माया किसके अंदर में है? भगवान की है तो भगवान के अंदर में है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं, मेरे नियंत्रण में रहती है ये माया।
तो अल्टीमेटली भगवान के नियंत्रण में हुई। तो हमारे नियंत्रण में कहाँ है, हमारे प्रभुत्व कहाँ रह जाएगा, कहीं नहीं है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। जब तक हम असली मालिक को जानेंगे नहीं और उसके प्रोडक्ट को, उसकी चीज को उपयोग करते रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं। किसी के घर में गए, घर में कोई दिखा नहीं, निकाला फ्रिज से खाना शुरू कर दिया। घर में कुछ टीवी रखा है, ऑन कर दिया। कुछ काम मतलब घुस गए बेडरूम में, जाके लेटे पड़े हैं, फ्री होकर के यूज कर रहे हैं। तो क्या हम डरेंगे नहीं? मान लो मकान मालिक आ जाए, हमें पता ही नहीं कौन है, और जाकर हम उपयोग करने लगे तो हमको भय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से संसार में हम कुछ भी उपयोग कर रहे हैं, जब तक इसके असली स्वामी को नहीं जानते तब तक हमें भय रहेगा। उनकी अनुमति के बिना हम उपयोग करें, उनके नियमों का विपरीत उपयोग करेंगे तो हमें दंड भी मिल सकता है, और वो मिलता है, माया दंड देती है। जैसे ही जीव भगवान के नियमों का पालन करना बंद करता है, या पालन नहीं ही करता है मोस्टली, इसलिए संसार के त्रिताप हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप इसीलिए हैं क्योंकि हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते। कष्ट इसीलिए है, अशांति इसीलिए है। तो मालिक से संबंध बना के, मालिक की अनुमति से जिस मकान में हम गए हैं, बंगले में गए हैं, इस घर में गए हैं, उसके मालिक की अनुमति से हम जाएं अंदर और उसके सामने, उसके देखते हुए हम उपयोग करें, जो भी करना है उसकी अनुमति से, तो हमें कोई भय नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी। और ऐसे ही करेंगे तो अशांति रहेगी मन में, सीधी सीधी बात है। तो स्वामी संसार के कृष्ण हैं, उनके अनुसार हमें चलना है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक पर्सनली और संपूर्ण विश्व के रूप में कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, उन पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। पूरी तरह भगवान को जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, हम पूरी तरह शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। कर्म हम जो करें उसको योग करा दें श्री कृष्ण से, यह है कर्म योग। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। कृष्ण भावनामृत, प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान या भक्ति योग तक हम पहुंचते हैं। ये क्रम है। अल्टीमेटली भक्ति योग में ही हमको पहुंचना है, क्योंकि भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूँ, भक्ति से ही मैं ग्रहण किया जाता हूँ। ये भगवान की वाणी है। न तो ज्ञानेन न योगेन, अन्य किसी और प्रकार से मैं उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता जैसे भक्ति से प्राप्त होता हूँ। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, इसलिए भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है, ऐसा वेद भी कहता है, श्रुति भी कहती है। तो ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध जानकर उस कर्म में लगना। क्या है संबंध हमारा भगवान के साथ? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है, यानी हम श्री कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। यही हमारा संबंध है भगवान से। इसके अनुसार जब हम क्रिया करते हैं वही भक्ति है, वही कृष्ण भावनामृत है।
शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हम भगवान से विमुख होकर के माया के संपर्क में आए, इसलिए हम कष्ट में हैं और कोई कारण नहीं है। माया में आकर के हम फंस गए हैं। जड़ हमारी यही है कि भगवान को भूले हैं। अब क्या करना है? 100%, 100%, 24 घंटा हमें कृष्ण से कनेक्टेड होना है, जुड़ना है, उनकी सेवा में रहना है। बस जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए करना पड़ता है। जब तक इस शरीर में संबंध है, हमारा पदार्थ से, संसार से संबंध है, तब तक इसकी निर्वाह के लिए कुछ कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत क्या है? अगर हम भक्ति करते हैं तो उसे पदार्थ की परिधि में रहते हुए भी, स्थित रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। ये विशेषता है। ज्ञान आदि में त्याग करना पड़ता है विषयों का, लेकिन भक्ति में तो और ग्रहण करते हैं। भक्ति में पदार्थ की परिधि में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं। हम खाते भी बढ़िया से हैं, हम देखते भी, आंखों का भी उपयोग करते हैं, बंद नहीं करते, कान भी बंद नहीं करते और खोल लेते हैं। लेकिन करते क्या हैं? विषय बस कृष्ण से संबंधित ग्रहण करते हैं। असत चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि असत चर्चा कैसी है? जैसे सांप हो, सांप बिल में घुसते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भगवत कथा, श्री कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण बीच में जिस चर्चा के न हो, ऐसा कोई बात सुनता है ऐसी, तो वो कान उसके बिल के समान है सांप के, और वो विषय जो चर्चा गई है वो सांपों के समान है। वो कान में जाकर के जहर बनाती है, बंधन में डालती है, मृत्यु देती है, बार बार जन्म मृत्यु। तो भक्त क्या करता है? वहां कृष्ण को ले आता है। श्री कृष्ण संबंधी वस्तुओं का श्रवण, कीर्तन, स्पर्श जो भी करना है, वो पंच विषय जो है भगवत संबंधी ही ग्रहण करता है। इसलिए बड़ी सरलता से वो पदार्थ में रहते हुए भी, प्रसाद पाते हुए मस्त रहते, नाचते गाते भगवत धाम जाता है। योगी की तरह उसको विशेष, ज्ञानी की तरह उसको विशेष कष्ट नहीं झेलना होता। एकादश 12वें अध्याय में भी भगवान इस बात को प्रारंभ में ही कह देंगे। अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त हैं, जो ज्ञान के पथ पर हैं, उनको क्लेशोधिकतरस्तेषाम, बहुत क्लेश होता है उनको। भक्तों को क्लेश नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय में भगवान स्वयं कहेंगे कि सुसुखम, ये बहुत सुखपूर्वक किया जाता है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, बताइए प्रसाद पाने में, कीर्तन में, नाचने गाने में कहाँ कष्ट है? आनंद ही आनंद है। सुख सुखम कर सकते हैं, सुख पूर्वक किया जा सकता है। तो पदार्थ की परिधि में रहते हुए, विषयों में रहते हुए हम विषय से परे हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है, हमारा असली स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं हमारी चेतना शुद्ध होती है, और उसी के अनुपात से हमारी भगवान की अनुभूति होती है। और जितना अनुभव होता है भगवान का, उतना संसार स्वतः छूट जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है या बढ़ा चढ़ा है भक्ति में, वो उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। जितना जितना उसको रिवील होता है, अनुभव होता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है, उन निकृष्ट भौतिक सुख स्वतः त्यागता जाता है। जब हमें बढ़िया कपड़े मिल जाते हैं तो फटे पुराने हम खुद ही छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से तो भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। समूहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं मैं समूह सबके प्रति। फिर ये है कि जो जिसकी जितनी समर्पण है, जितना प्रयास वो कर रहा है अपने आप को भगवान को अर्पित करने में, उतना उसको अनुभव होता है। सीधी सीधी बात है, भगवान कहीं पक्षपात नहीं करते। ये तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत, पर्सनली और व्यावहारिक कर्तव्य पालन। हम प्रैक्टिकल कितनी सेवा कर रहे हैं? हम रोज क्या संकल्प करते हैं कि आज श्री कृष्ण के लिए क्या करेंगे? आज कितना कथा सुनेंगे, कितनी हम जप करेंगे, कितनी भगवान के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बना के भोग लगाएंगे। आज हम जो हैं किसको भगवान के विषय में बताएंगे, किसको हरिनाम देंगे, प्रचार कितना करेंगे। मतलब अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए व्यावहारिक रूप से। कैसे कृष्ण भावनामृत का विस्तार हो, लोगों को शांति मिले, सुख मिले, संसार में आनंद हो, जल रहे हैं लोग, उनको शांति हो, तो इससे एक उत्साह मिलता है। तो व्यावहारिक और व्यक्तिगत कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। ये नहीं कि भाई
सबके साथ बैठ जाते हैं तो हो गया, नहीं, पर्सनली भी, व्यक्तिगत भी लिखा है। और व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है कि हमारी उन्नति कितनी हो रही है। अनुभूति उतनी ही होगी जितना हम अपने आप को समर्पित करेंगे सेवा में, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। जितना भक्ति में उन्नति होगी उतना क्रोध और इच्छा हमारी क्षमित हो जाएंगी। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वो ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना, उनको देखना और पर्सनली उनकी सेवा करना, मुख्य रूप से सेवा करना, ये लक्ष्य होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, धीरे धीरे। लेकिन भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है। जैसे भगवत गीता की शुरू में प्रस्तावना थी, भूमिका से भी पहले प्रस्तावना। तो ये सब जो है ना, ये सब भक्ति में तो प्रस्तावना के समय आते हैं। भक्ति कैसे होती है? बोले ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु तदा मद भक्तिम लभते पराम। फिर उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये प्रस्तावना स्वरूप है। किंतु भक्ति योग में ये प्रस्तावना स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है, परम शांति प्राप्त करना। फिर कभी उद्विग्न ना हो, वो कभी अशांति को प्राप्त ना हो, परमानेंट सॉल्यूशन, परम आनंद की प्राप्ति। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कल 6वां अध्याय शुरू होगा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। फौज में जब वो है बता रहे ना आप, मतलब ध्यान मत दो डिसीजन पे, BTC नॉट टू टच अंदर था, वो देखो और छीओ मत जी। तो ये ज्ञान में का ऐसा क्या लाभ? ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है तो आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम पावन करेंगे। नरसिंह प्रणाम कर लीजिए। रजनी स्टोर भी कर ले। प्रभु जी, माया और प्रकृति तो एक ही मान के चले, और एक ही है ना? हाँ, माया मतलब वही भौतिक प्रकृति, और माया प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। माया मतलब भौतिक प्रकृति और भगवान की अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक प्रकृति। नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद तो न सिंगा पर तो न सिंगा, यतो यतो यामि ततो न सिंगा,
बहे न सिंगा हृदय न सिंगा नरसिंह मधीं शरणां प्रपदे तव कर कमल वरे नाथां अद्भुत सिंगार ललिता हिरण कछिपु कानुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अमीन जय जगदीश हरे कर कमल वरे नाथां अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु कामेशा केशवदीता जगदीशा जगदीश जगदीश केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद महाराज भक्त निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव बोलिए सर्वनाथ सिंह देव भगवान की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय और भाई की जय सभी वैष्णविंद की जय जय हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुदेव। हरे 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 राधे राधे। आज कोई भजन नहीं सुना रहे हैं क्या? कौन सुनाते थे डेली को? राधे राधे। हरे ये भक्त हरे कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा। Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। लेकिन आपका ना उधर नेटवर्क शायद ठीक नहीं है, कुछ आवाज आपकी कटती है। क्या महाराज जी आके सुविधा है क्या है? वो ऑडियो जो भेजी ना इन्होंने, जी वो स्टूडियो पे बनाई हुई होगी या नहीं नहीं, होगी या आपकी यहाँ तो मैं डायरेक्ट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ? आपका नेटवर्क थोड़ा वीक होगा, अच्छा बाकी तो अच्छा गा रहे जी। हैं। बस क्रम थोड़ा एक बार ध्यान रखिए, आपका आशीर्वाद है। रहता है। जी जी ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ना हरे कृष्णा। सब चारी भी सब कुछ